अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शाहिद बशीर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी ख़त व किताबत आज भी उन लोगों से है जो इस दुनिया में नहीं है, खासकर शायरों और अदीबों से। उन्हीं शायरों में एक नामवर शख्सियत, मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त, कभी कभी हमारे घर भी आते हैं। गालिब साहब का दूसरा ख़त मौसूल हुआ तो ख़त यूँ लिखा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियाँ, कैसे हो? उम्मीद है आप बड़े मज़े से होंगे। आपको वादा किया था आपको ख़त लिखूंगा जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुशायरे का हाल बयान करूंगा। बड़ी मसरूफियात चल रही है आजकल, क्योंकि वहाँ से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करना पड़ता है। क्या करे, यहाँ रिश्वत भी मत चल रहा है ताकि कोई अपनी मनपसंद सर्टिफिकेट बना के लाए। यहाँ जो होता है वही दिखता है। बहरहाल, आपकी बेचैनी को ज़्यादा तोल देने के बगैर ही मैं मुशायरे का हाल बयान करूंगा। मुशायरा कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हॉल में हुआ। लोग बहुत सारे थे। स्टेज पर कुछ कुर्सियां लगी हुई थी, उनके आगे टेबल पर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठने वालों का नाम। स्टेज के बैक में लगा हुआ बैनर ऐसा था जैसे हम चंदा इकट्ठा कर रहे थे। बैनर पर लगा हुआ नाम क्यों लिखा हुआ था? गालिबाज यूनिवर्सिटी में। जो जी वक़ार और इज़्ज़तमाब शख्सियात कुर्सियों पर थे उनमें वीसी साहब, डीन रिसर्च साहब, डायरेक्टर साहिबान और रजिस्ट्रार थे। और मेरी कुर्सी थी। सबके नाम के साथ डॉक्टर, प्रोफेसर और महले, गली, जात पात का नाम लगा हुआ था और मेरे नाम प्लेट पर सिर्फ गालिब। मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने तकरीर की, कुछ कागज़ के साथ थे, कुछ बिना कागज़ के। उनका तकरीर सुन के मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि ये लोग अदब वाले नहीं हैं। मैंने पहले से ही इनकार किया था मुशायरे का, मगर अल्लामा इकबाल की फरमाइश को रद्द न कर सका। लेकिन अब कुर्सी पर बैठ के अफसोस होता है क्यों न इकबाल को भी इनकार किया होता। अब एंकर ने ज़बरदस्ती लोगों से तालियां बजवाई और मेरा स्वागत किया। गालिब आइए और अपना कलाम सुनाइए। जब मैं माइक पर पहुंचा, मैंने सलाम के बदले उन सब से कहा, मेरा नाम गालिब नहीं बल्कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने मुंह नीचे किया, बाकी सब लोगों ने तालियां बजाई। तालियों की गूंज में मुझे सब कुछ समझ आया कि अपना लिखा हुआ कलाम किन लोगों को सुनाना है। मुशायरा शुरू करने से पहले मैंने हस्बे आदत आगे बैठे हुए कोट पैंट टाई पहने हुए साहिब से कहा, जनाब आपकी तारीफ। उसने बड़े फ़ख्र से बोला, मैं बतारी ख़ानदान से हूँ। मेरे जहन में था कि अपनी इल्मी सलाहियत के बारे में कुछ बोलेगा, मगर अफसोस वो ज़ात बात के बारे में बोल बैठा। फिर आगे वाले लाइन में बैठे हुए लोगों से पूछा कि भाई आपकी तारीफ। तो दूसरा शख्स बोला, मैं इसका भाई हूँ। उसके बगल वाले बंदे ने बोला, मैं फूफी का लड़का हूँ। उसके बाद चचेरा भाई, उसकी बीवी का भाई, उसके भाई का बीवी की मौसीरी बहन। ऐसे ही रिश्ते पहली 4 लाइन्स में थे। मैंने सोचा चलो शायरी का ज़ौक़ होगा तभी आए होंगे, वरना इनका क्या ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से। मगर फिर बाद में पता चला कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 ख़ानदानों का राज और मुलाजिम है। तो मैंने गला साफ किया और पहला शार बोला, हुस्न बेपरवाह खरीदार मताई जलवा है। हुस्न बेपरवाह खरीदार मताई जलवा है। आईना जानो ये फिक्र इख्तिराई जलवा है। जब मैंने शेर कहा, लोगों ने इतनी वाह 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 की कि पूरा हाल गूंज उठा। मैं परेशान हुआ कि पूरी रुबाई सुनी नहीं, ये क्या समझ बैठे इसमें। फिर मैंने कहा, गालिब साहब अब दूसरा मिसरा रहने ही दो। ये लोग शायर सुनने नहीं बल्कि अभी के लिए सेल्फी लेने आए हैं। फिर दूसरा कलाम पढ़ा, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय। क्या हुई जालिम शायरी, गफलत शायरी हाय हाय।
جب یہ زخمی دل کا کلام پڑھا، لوگ خاص کر پہلی 4 لائنز والے تو ٹھا ٹھا کر ہنسنے لگے اور باقی لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے تھے، مگر اس بار ادب والوں کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ غالب کیا کیا ستم سہ کے آیا ہے. آخر ختم کرنے سے پہلے میں ان کو بولا، تیرے دل میں گر نہ تھا آشوب غم کا حوصلہ، تو نے پھر کیوں تھی میری غم گساری ہائے ہائے. واہ واہ مقرر مقرر کے شور و گل میں میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ غالب یہ لوگ کیسی غلامی کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں. اب ان کو کون سا مسیح آئے ان کو جگانے کے لیے. جب اقبال، فیض اور جالب جیسے لوگ ان کو جگا نہ سکے تو محال ہے کہ ایسے لوگ چھڑیوں کے بغیر بیدار ہو جائے. میں نے ان سے اس شعر پر الوداع کہا. کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کی جلانے کی. شاہد میاں، یہ تھا مشاعرے کا حال. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ خط و کتابت جاری رہے گی. کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو کورونا ٹیسٹ کرنا ہے. اللہ حافظ و ناصر. خوش رہو، آباد رہو. آپ کا نگیٹو شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب. تو دوستو، یہ تھی غالب صاحب کی دوسری چٹھی. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو دوسروں تک پہنچائیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کی ایک سبسکرپشن سے ہمارا حوصلہ بڑھ جائے اور ہم اپنی سماج، اپنی سوسائٹی کے لیے اور بہتر کام کر سکے. آپ کے حوصلے کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ہم اور آگے بڑھ سکے. خدا حافظ.